कानपुर नगर के शिव कटरा मोड़ कांशीराम अस्पताल के निकट स्थित मिशिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने बहुत कम समय में अपनी विशेष पहचान बनाई है। MD एनेस्थीसिया F&B इन क्रिटिकल केयर डॉक्टर सुरेंद्र पटेल व स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीणा पटेल की देख में अस्पताल निरंतर प्रगति कर रहा है। मिशिका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सफलता का मूल मंत्र विशेष चिकित्सीय सुविधाओं व डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ द्वारा मरीजों की देखभाल के प्रति समर्पण की भावना है, जिसके कारण आज ये शहर के चोटी के अस्पतालों में जाना जाता है। अस्पताल के योग्य अनुभवी चिकित्सकों की टीम के साथ अनुभवी नर्सिंग स्टाफ भी मरीजों के इलाज में अपना 100% प्रयास मरीजों के रोगों के निदान में बेहद सहायक सिद्ध हो रहा है। मिशिका अस्पताल ने अब तक शहर के विभिन्न हिस्सों में आम जन के लिए मुफ्त जांच और परामर्श कैंप लगाकर ये सिद्ध कर दिया है कि अस्पताल का मूल उद्देश्य सेवा भाव है, ना कि सिर्फ पैसा कमाना। आइए देखते हैं मिशिका अस्पताल के निदेशक आम जन के लिए क्या बेहद खास संदेश लेकर आपके सामने आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र पटेल है और मैं मिशिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शिव कटरा रामा देवी में एज ए डायरेक्टर के पद पर काम कर रहा हूँ। और दोस्तों, इस समय आप सबको मालूम है कि जैसे वायरल फीवर काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ है और इस समय ओपीडी में इस तरह के मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस है और जिसका सब टाइप है H3N2। इसका क्लासिफिकेशन होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की इसकी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके कॉमन लक्षण होते हैं जो एक सिंपल बुखार करके प्रेजेंट होता है, खांसी और सर्दी जुखाम की तरह, नाक बंद होगी, गला चोक हो जाएगा, गले से बलगम बहुत ज़्यादा निकलता है। धीरे धीरे अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपको सांस लेने की तकलीफ़ हो सकती है। अगर और ज़्यादा बढ़ा तो हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके साथ साथ बदन दर्द होगा, सर दर्द होगा। ये कॉमन लक्षण हैं जो बाकी फ्लू बीमारियों में भी होते हैं, आसानी से मिलते हैं। इसी आसानी की वजह से हम इस छोटा जो सब स्ट्रेन है इसकी गंभीरता को कई बार नेगलेक्ट कर देते हैं, तो उसका खामियाजा हमें अस्पताल में भर्ती होकर एडमिट होना पड़ता है। जैसे कभी कभी है करीब 8-10% लोग जो है ICU में एडमिट हो जाते हैं, वो करीब 20% लोग हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। मार्च मंथ के ख़त्म होते होते हो सकता है कि इसका थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाए, जैसा कि हमारे ICMR गाइडलाइन है उनके आधार पर ये थोड़ा ट्रेंड मिल रहा है कि मार्च एंड तक हो सकता है इसका प्रभाव कम हो जाए। कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे अभी हमारे साथ कुछ साल पहले कोविड की बीमारी अभी हम लोगों ने फेस की है, झेली है, और कोविड के दौरान आपने देखा कि किस तरह से सैनिटाइज़र यूज करना है, मास्क यूज करना है। यही सारी प्रिकॉशंस जो आपने कोविड के दौरान यूज किए हैं, जिससे हम कोविड से बहुत अच्छी तरह से लड़ पाए हैं। तो उसी तरह से इस वायरस से भी हमें एक लड़ाई करनी है, जंग करनी है। अगर आपके किसी मेंबर को बुखार और फीवर आ रहा है तो आप ये प्रिकॉशंस तुरंत लेना शुरू कर दें। हैंड वॉश रखें, थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, साफ़ सफाई रखें, मुंह को ढक के रखें। कोई छींक रहा है, खांस रहा है तो उससे थोड़ी सी दूरी आप बना के रखें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो हमें ये सावधानियाँ, जो छोटी कॉमन सावधानियाँ हैं, इनसे हम आराम से, आसानी से इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। फिर अगर हम इससे संक्रमित हो जाते हैं तो हमें जैसा भी बुखार आता है या नाक बंद रहती है तो उसमें हमें डॉक्टर की सलाह पर ही कुछ चीज़ें हमें करनी हैं। आप अननेसेसरी इसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा असर नहीं करेंगी। जो भी एंटीबायोटिक्स लेनी है आप डॉक्टर की सलाह पर ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो अदरवाइज ये होता है कि जो एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेती हैं, और चूँकि ये वायरस की बीमारी है इसलिए एंटीबायोटिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती हैं। बहुत सारे घरेलू उपाय हैं, जैसे आप स्टीम लेते हैं, जैसे आप बलगम ख़त्म करने के लिए काली मिर्च का भी सेवन कर सकते हैं और लौंग का सेवन कर सकते हैं, अदरक मुंह में डाल के रख सकते हैं। इससे खांसी काफ़ी कम होगी और ये एक बलगम को निकालने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप थोड़ी सी अदरक मुंह में रखिए और उसको चूसते रहें। ये बचाव के हैं और थोड़ी सी सावधानी और रख के आप इसे अपने लोगों
बचा सकते हैं। धन्यवाद।